आरोपियों को पकड़ा है, क्या मामला है? सर सामने देखिए, सामने सर इंस्पेक्टर साहब इधर खड़े। सर ये हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने, क्या पूरा मामला? सर इधर देखो, इधर बता दीजिए सामने। ठीक है सर। दिनांक 16/8/2024 को मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाने में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH-24 से जो गागन चंदोसी कट है वहां पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहां उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहां पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथों, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवाकर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उनके परिवारजन जो वहाँ आ गए थे मौके पर तो परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो परिवारजनों ने इसकी तहरीर दी, हमें तहरीर दी और इसमें पोस्टमार्टम में जो आई रिपोर्ट उसमें आया स्ट्रैंगुलेशन आया और चोटों का विवरण था। उसके बाद में घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने और ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया जिसमें हमारी मैनाठेर थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, इसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी जिले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी। मृतक फिर इसमें जब हमने सारी इसमें और भी चीजें सर्विलांस टीम की मदद ली, जितने भी टोल थे उनमें हमने जानकारी हासिल की। क्योंकि बाइक के पीछे एक गाड़ी लगातार चल रही थी और बाइक में जहां जाकर रुकती है गाड़ी भी उससे पहले रुकती है, तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ। गाड़ी का हमने नंबर निकलवाया, वो हमने CCTV और जितने भी यहाँ पर टोल नाके हैं उनके कैमरों से हमने मदद लेकर गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर ट्रेस करते हुए हम अभियुक्त तक पहुंचे। हमें पता चला कि इस अभियुक्त के पास ये गाड़ी, इस व्यक्ति के पास। तब हमें जब पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है तो हमने उसके नंबर निकलवाए और नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई। क्योंकि आज ये लोग मतलब कुंदरकी के पास जो अंडर बाईपास है वहां पे तीन व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के जरिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद सारी चीजों का खुलासा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति है मनोज कुमार। मनोज कुमार है पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह निवासी शाहपुर तिगरी के रहने वाले मझोला के। और एक व्यक्ति निकले इसमें अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू, बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, ADA कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। एक वीरबाला यादव पत्नी स्वर्गीय सत्यभान यादव निवासी ग्राम अतोरा, जिला संभल। तब इनमें पूछताछ में हमने पता चला कि चूंकि मृतक प्रथमा ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे सीनियर बैंक मैनेजर से, और इन्हीं के साथ ये मनोज कुमार चौधरी ये भी बैंक कर्मी थे और अभी वर्तमान में ये अमरोहा में तैनात है। इन्होंने साथ साथ काम किया है पागबाड़ा में, तो इनकी जान पहचान थी अच्छी खासी। और जान पहचान आज से नहीं थी, करीब 20-25 साल पुरानी जान पहचान थी दोनों की। पिछले जब वीर सिंह, जो मृतक का नाम वीर सिंह है, वो रिटायर हुए। रिटायर के बाद वो अपने जान पहचान वालों को, मिलने वालों को लोन के लिए बैंक में जाते थे, लोन पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ था मनोज। करीब 1-1.5 साल से इनमें संबंध खराब होने लगे थे। लेकिन जब संबंध खराब होने लगे तो मनोज को लगा कि इस वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो फिर इसी दौरान इसने ये प्लान करता है
तो इसके संपर्क में एक महिला थी जिसका नाम था वीरबाला यादव। वीरबाला यादव का भी इसमें एक रोल, इस पूरी घटना में बड़ा रोल है। वीरबाला यादव पेशे से शिक्षक है, बेसिक शिक्षक है। और इसके जो पति थे, जो इसने बताया कि वो एक एडवोकेट थे और वो बहुत शराब पीते थे, और उसकी वजह से उन्होंने घर का जो हमारा पूरा जो खर्चा था मैं कमाती थी वो सारा उसमें लग जाता था। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से पर्सनल लोन ले रखा था एक प्राइवेट बैंक से। वो पर्सनल लोन मैं चुका नहीं पा रही थी, तो उसी लोन को चुकाने के लिए मैं मनोज से मिली थी और मनोज से मेरी जान पहचान है। मनोज ने मेरा लोन सैंक्शन करवाया, तो वहां इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इनका कहना है कि इनमें आपस में काफी गहरी पति पत्नी जैसे रिलेशन हो गए थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी मनोज और वीरबाला की। तो मनोज ने वीरबाला का उपयोग करके इसकी दोस्ती वीर सिंह से करवा दी, वीरबाला की। चूंकि ये प्लान कर रहा था मर्डर का शुरू से ही, और ये चाहता था कि मैं इसके जरिए इसको अपने रास्ते से हटा दूं। तो वीरबाला से इसी ने नंबर एक्सचेंज करवा दिया, वीर सिंह का, मनोज ने। जब नंबर एक्सचेंज हुआ तो इनकी आपस में बातचीत होने लगी तो ये बीच में मिलते जुलते भी रहे, वीर सिंह और वीरबाला। तो पिछले 4 महीने में इन्होंने इसको, मनोज को पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसकी शिकायतों से, और चूंकि ये इससे मिल भी रही थी तो वो कहीं ना कहीं वीर सिंह इसकी बुराई भी कर दिया करता था मनोज की, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, तुम इसके साथ मत रहा करो। तो ये बात इसको पता चलने लगी मनोज को, तो मनोज और क्रोधित हो गया। तो मनोज ने 4 महीने पहले इस